दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 में क्षितिज भाग 2 का अध्याय 1 लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह प्रसंग तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड में आता है। आइए इसे विस्तार से सरल भाषा में और व्याख्या के साथ समझते हैं। जनकपुर के स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी का दिव्य धनुष टूटते ही पूरे नगर में आश्चर्य फैल गया। तभी उस धनुष के टूटने की भयानक गूंज सुनकर परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज, वाणी में गर्जना और मन में उग्र क्रोध भरा था। वे यह जानना चाहते थे कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान शंकर के पूज्य धनुष को तोड़ने का साहस किया। उनके क्रोध को देखकर श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे नाथ, यह धनुष तोड़ने वाला अवश्य ही आपका दास होगा। आप जो भी आज्ञा दे स्पष्ट कह दें। राम का स्वभाव विनम्र और शांत था, इसलिए वे परशुराम के क्रोध को शांति में बदलना चाहते थे। लेकिन राम की इस विनम्रता से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। वे बोले, सेवक वह है जो सेवा करे। यदि किसी ने शत्रु का काम किया है तो उसके साथ युद्ध करना ही चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्रबाहु जैसा बड़ा शत्रु है। वह तुरंत इस सभा से दूर हट जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम का यह क्रोध उनके शिव भक्ति और शिव धनुष के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। परशुराम के कठोर शब्द सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। उनका स्वभाव पराक्रमी और तेजस्वी था। वे व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने कई साधारण धनुष तोड़ दिए थे, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं दिखाया। फिर इस धनुष में ऐसी क्या विशेष ममता है? लक्ष्मण का यह व्यंग्य परशुराम को और भी क्रोधित कर देता है। वे लक्ष्मण को डांटते हुए कहते हैं कि तुम राजकुमार होकर भी काल के प्रभाव में ऐसी अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हो। क्या शिवजी का यह दिव्य धनुष साधारण धनु ही जैसी वस्तु है? इसकी महिमा पूरे संसार में विख्यात है। इस प्रकार इस संवाद में तीनों चरित्रों का स्वभाव स्पष्ट रूप से उभरता है। राम की विनम्रता और धैर्य, लक्ष्मण की निर्भयता और तर्कशीलता, और परशुराम का तपोबल, शिव भक्ति तथा तेजस्वी क्रोध। यह सारांश क्यों महत्वपूर्ण है? यह अध्याय हमें विनम्रता, संयम और सत्य धर्म की सीख देता है। संवादों के माध्यम से चरित्रों का स्वभाव उजागर होता है। तुलसीदास की भाषा, भाव और शैली को समझने में यह प्रसंग अत्यंत उपयोगी है। और कमेंट करके बताएं कि अगला पाठ किस अध्याय पर चाहते हैं।